Hello everyone, welcome to सूरज सेमिनरी। तो इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी RW सीरीज़, उसका ये थर्ड का बी पार्ट है, थर्ड लेक्चर का दूसरा पार्ट है। क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर हो जाता है, इस वजह से मुझे हर लेक्चर को डिवाइड करना पड़ता है। ओके, सो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क दिया था, उसको मैंने सॉल्व कराया था और इंग्लिश बनाना सिखाया था, यानी ट्रांसलेशन नहीं, सिर्फ हिंदी से इंग्लिश बनाना। का के लिए के लगता है, उस तरह से मैंने कुछ होमवर्क कराया था। तो आज हम लोग जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे आज से, इंग्लिश पढ़नी कैसे हमें, क्योंकि सीरीज़ का नाम ही है ERW, इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग। ओके, सो यहाँ से शुरू करते हैं हम। सो फर्स्ट वन इज स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे लिखा है स्वामी, वेट अ मिनट, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। स्वामी, देखो, सा से एस, डब्ल्यू से व, स्व, क्योंकि देखो एस के साथ कोई वॉवेल नहीं आया। आपको पता होगा AEIOU, मैंने 5 वॉवेल बताए थे, ठीक है, AEI और रह गया। तो 5 वॉवेल्स बताए थे, उनमें से एक भी वॉवेल एस के बाद नहीं आया, इसलिए सा के बाद सीधा हुआ, यानी कि सा यहाँ पर कैसा है, आधा, और वाह कैसा है, पूरा, और साथ में ए बना हुआ है, ए, इसलिए स्वा, और माँ के लिए लग जाएगा M, और आई के लिए बड़ी ई या छोटी ई, जो भी। हमें सेंस बेस्ड इंग्लिश हमें समझना पड़ेगा, हर जगह पे अलग अलग मीनिंग निकलेगा। तो यहाँ पर लिखा है स्वामी, गॉट इट, स्वामी। उसके बाद लिखा है वे, VIVEK, यानी ये तो आपने नाम पढ़ा भी होगा, विवेक, और ये नाम आपने पढ़ा होगा विवेकानंद, ठीक है, विवेक प्लस आनंद तो बन जाएगा विवेक आनंद। देखो वा से वे, चूँकि छोटी ई की मात्रा आ रही है, आई लगा हुआ, वी के साथ ई दिया, यानी छोटी ए की मात्रा, विवेक। क को नीचे वाली पिच पे पढ़ेंगे, मैंने पिछले लेक्चर में कुछ पिच के बारे में कुछ बताया था, ठीक है। फिर आनंद, ANAN, आनंद, ठीक है। अब आप कहेंगे लास्ट में आपने बताया था, जब लास्ट वाला लेटर जब नीचे पढ़ा जाता है, यानी लास्ट पेज पे पढ़ा जाता है, उसके साथ ए नहीं लगता, पर इसमें क्यों लगा? एक्चुअली इंग्लिश में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सभी नामों को इसी तरह से कर दिया है। जैसे अगर आप कभी रामायण अगर इंग्लिश में पढ़ें, तो उसमें राम नहीं लिखा है, उसको राम की जगह रामा लिख दिया। ओके, तो जैसे रावण, तो रावणा लिख दिया उसको, ठीक है। ये तो एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना बस। वैसे स्वामी विवेकानंद यहीं तक एंड हो जाएगा इस जगह, क्योंकि ए नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हम अगर अपने अकॉर्डिंग पढ़ें तो। ओके, ये लिखा है वॉज, इसको वाज मत पढ़ना कोई प्लीज़, इसको वॉज पढ़ा जाता है। ओके, वॉज, वॉज मतलब था, थी, थे, वो तो हम आगे जब ट्रांसलेशन की सीरीज शुरू करेंगे तब उसमें देख लेंगे। ये लिखा है AN, इसको कई लोग अन पढ़ेंगे, पर ये अन नहीं लिखा है, ये एन लिखा है। ये एक्सेप्शन है, आपको रीडिंग करते करते आपको समझ में आ जाएगा, एन। अच्छा, इंडिया तो आपको पता ही है, इंडिया, उसके साथ एन जुड़ गया तो इंडियन। ओके, अच्छा, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया था PH किसके लिए लगता है, फ के लिए, तो PHI, फे, छोटी की मात्रा लग जाएगी, ल और ओ लगा हुआ है तो फ्लो, फ्लो। फिर आ गया S, फिलोसोफर। हम जब लिखेंगे तो फिलोसोफर लिखेंगे, पर लेकिन जब रीडिंग करी जाएगी इसको फिलोसफर बोला जाएगा। ओके, क्योंकि रीडिंग में फ्लुएंस लाना है तो रीडिंग करनी पड़ेगी हमें बार बार, इंग्लिश अगर फ्लुएंटली बोलनी है तो। उसके बाद HIND, HI क्या बनेगा, HI ध्यान कीजिए, ह, H से बनता है हा, छोटी ई के लिए आई लगता है, हे, फिर न, हिन, डी, डी जो 2 के लिए लगता है,
डा डमरू के लिए भी लगता है और दा दवात के भी लगता है। यहाँ पर किसके लिए आया? अब हिंदू तो होगा नहीं, हिंदू होगा जो कि आपने सुना है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर चीज़ें आपको सुनी हुई ही मिलेंगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू, मॉन्क, MONK, मॉन्क, संत महात्मा जो होते हैं उनको मॉन्क बोला जाता है। मॉन्क, MO, अच्छा ओल्ड मॉन्क मत समझ लेना, सर्दियों का टाइम चल रहा है, आप ओल्ड मॉन्क लेके बैठ जाओ। मॉन्क, MO, मो, एन, मॉन, फिर लास्ट में लगा तो के लिए क, मॉन्क, ओके। अच्छा ये और ये आपको बार बार देखने को मिलेंगे, तो इनको जरूर याद रख लेना। ये था वॉज, ये था एन, ये है एन के साथ डी लग गया तो एंड, ओके। इसको एन पढ़ा था अभी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसके साथ डी लग गया बस, डी, एंड, ठीक है। एंड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डी से दो सेंस बनते, द और डा दोनों का, पर यहाँ पर हमें सेंस बेस्ड है ना, तो AND, एंड, ए। इसको कोई कहीं पर अ पढ़ता है किसी को, और कोई इसको ए पढ़ता है। तो आप लोगों का मन है, आप जो पढ़ सकते हैं, जो आप पढ़ें, क्योंकि इसको जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊँगा AN और द, तब तीनों को अच्छे से बताऊँगा क्यों इसको एन पढ़ा जाता है, क्यों इसको अन पढ़ा जाता है, क्यों इसको ए पढ़ा जाता है, और ये जो THE है, इसको कहीं कहीं दा पढ़ा जाता है, कहीं कहीं दी पढ़ा जाता है। तो दा कहाँ पढ़ा जाएगा, दी कहाँ पढ़ा जाएगा, वो मैं जब आर्टिकल पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा। अभी इस पर ध्यान देते हैं। सो एंड ए, अब इसमें थोड़ा सा टफनेस आएगा। देखिए, जब भी एस के बाद, आपको ज़्यादातर ऐसा मिलेगा, एस के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट मतलब AEIOU को छोड़कर जो बाकी के है 21, वो सारे कॉन्सोनेंट है, BCD वगैरह, अगर उसके साथ एस के साथ कोई तुरंत कॉन्सोनेंट देता है तो एस को इस पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, आप दोबारा से समझ लीजिएगा, क्या पढ़ा जाएगा, इस, ओके। तो इस पढ़ेंगे, इसको एस को, इसको इस पढ़ेंगे। प, अब प दिया है, प के साथ आई भी दिया है, यानी पी के साथ आई भी दिया है, तो पे, इस पे। आर के साथ आई दिया है, इसको हटाते हैं, इस पे, तो इस पे। तो आर के साथ आई दिया है, तो इस पे रे, स्पिरिचुअल, सॉरी, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। अच्छा, आपको यहाँ से एक चीज़ बता दूँ, आप ये अगर देख पा रहे हो गौर से देखना, ये जो लिखा हुआ है ना TUAL, इसको चुअल पढ़ेंगे, चुअल, चुअल। आपको ये बार बार देखने को मिलेगा, जब भी आप रीडिंग करेंगे तो आप बार बार आपको देखने को मिलेगा चुअल, जैसे म्यूचुअल, स्पिरिचुअल, हैबिचुअल, ओके। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, कुछ लेक्चर्स में, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था ई ए किसका साउंड था, बड़ी ई का, ये मैंने बताया था। तो इसीलिए एल के साथ ए दिया, ल, एल से बन गया ल, और ए तो बड़ी ई, ली, और डी का सेंस होगा ड, ई, और यहाँ पर लीडर मत कर देना, गलत हो जाएगा, लीडर, ठीक है ना। तो आपने कुछ वर्ड सुने भी होंगे, उन्हीं से सेंस लगा के आपको पढ़ना है। तो लीडर तो कुछ भी नहीं होता, लीडर तो सुना भी होगा, इसी तरह से आपको ये लीडर, ओके। अब एक बार मैं इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। सो स्वामी विवेकानंद was an Indian philosopher, a Hindu monk and a spiritual leader। स्वामी विवेकानंद जो थे एक भारतीय दार्शनिक, एक हिंदू संत और एक आध्यात्मिक लीडर थे, यानी एक तरह से हम लीडर, नेता बोल सकते हैं, ओके। तो एक्चुअली पढ़ने को तो मैं काफ़ी सारे टॉपिक उठा सकता था रीडिंग करने के लिए,
ये वो टॉर्टोइज, वो कछुए वाली खरगोश वाली कहानी आपने 1000 बार सुनी होगी। कौवे वाली जो छोटे छोटे बच्चों की प्ले वे LKG की क्लास में होती है, उससे स्टार्ट कर सकता था, पर लेकिन ये बेटर रहेगा क्योंकि इससे आपको कुछ अपने महापुरुषों के बारे में भी थोड़ी नॉलेज मिलती जाएगी। तो स्वामी विवेकानंद कौन थे? इंडियन फिलोसोफर थे, भारतीय दार्शनिक थे, एक हिंदू संत थे, महात्मा आदमी थे, एंड ए स्पिरिचुअल लीडर, आध्यात्मिक आदमी थे। ठीक है, नेक्स्ट HIS। अच्छा, ये आपको बार बार देखने को मिलने वाला है। हिज जैसे इसको अभी क्या पढ़ा था आपने, बताइए। हिज, देखो इसको वॉज पढ़ा था, इसी से मिलता जुलता है ये हिज। ठीक है, हिज वॉज। ओके, सो हिज। अच्छा, BIRTH, इसको याद में रख लेना। इसको क्या पढ़ते हैं? बिर्थ नहीं पढ़ेंगे, इसको बर्थ पढ़ेंगे। बर्थ, B से ब, IR, इर होना चाहिए कायदे में, लेकिन क्योंकि सेंस बेस्ड लैंग्वेज है इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, इसीलिए इसको बर्थ पढ़ेंगे। बर्थ, हिज बर्थ। अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा चलो मैं कम से कम। NAM, इसको क्या पढ़ते हैं? नेम, नाम। देखो NAM है तब तक नाम, NAME तो नेम। अच्छा, ये एक्चुअल में AME है ना, इसको एम पढ़ेंगे। आपको ये बार बार देखने को मिलने वाला है कहीं ना कहीं, जैसे फेम में मिल जाए। ठीक है, गेम, सॉरी गेम, GAME। ओके, सो इसको वॉज पढ़ा था हमने अभी अभी आप देखते हुए आ रहे हैं, वॉज। अच्छा, ये क्या लिखा है आपने? इतना नाम तो जरूर पढ़ा होगा। NA, न, RA, रे, नरे, नरेन। फिर आ गया N, तो N के लिए आधा ना लग जाएगा क्योंकि इसके साथ कोई वॉवल नहीं दिया। नरेंद्र, तो लिखा है नरेंद्र। फिर नाथ, NATH, नाथ हो जाएगा। नरेंद्र नाथ दत्ता, तो नरेंद्र नाथ दत्त, इनका नाम क्या था बचपन का? नरेंद्र नाथ दत्त। किसका? स्वामी विवेकानंद का। ओके, अच्छा, ये आपको वर्ड बार बार देखने को मिलेगा, विच। अच्छा, एक ये विच होता है, एक विच मैं एक और बता देता हूँ, WITCH। ये विच क्या होता है? ये विच का मतलब होता है चुड़ैल। ओके, ये चुड़ैल है। ओके, अच्छा, LATER, इसको बार बार आपको ये देखने को मिलेगा, लेटर। इसको आप लेटर भी बोल सकते हैं, लेटर भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंस आपको लेटर ही यूज़ करना पड़ेगा, लेटर। ठीक है, एक लेटर ये होता है, एक LETTER, लेटर। ये क्या होता है? ये पत्र होता है। ठीक है, और ये जो लेटर लिखा हुआ ना, ये इसका मतलब होता है बाद में, बाद में। ओके, लेटर। अब क्या लिखा है आगे? अच्छा, ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, पूरा नहीं पर लेकिन CHANGE, यहाँ CH, च के लिए लगता है आपको याद होगा, ये तो मैंने बताया था। CH, च, A, चे, N, चेन, चेन हो गया यहाँ तक। फिर GE, GE। अरे जी का इस्तेमाल केवल ग के लिए नहीं होगा, ज के लिए भी होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। तो यही है, और पिछले लेक्चर में नहीं बता पाया हो तो यहाँ पर क्या लिखा है? चेंज्ड। ओके, चेंज्ड, आगे जी लगा तो चेंज्ड। टू, ये बार बार देखने को मिलेगा। एक ये टू होता है, एक TOO होता है, एक TWO होता है। ये आपने पढ़ा भी होगा, TWO, TO और TOO, तीनों आपने देख लिए। इनको टू पढ़ा जाता है। प्रोनाउंसिएशन बहुत सारे वर्ड्स की सेम है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये तो आप अभी पढ़ के ही आए हो, स्वामी विवेकानंद। अच्छा, एक बार मैं इस सेंटेंस को पूरा पढ़ देता हूँ, ठीक है ना। हिज बर्थ नेम वाज द नरेंद्र दत्ता, हिज बर्थ नेम वाज नरेंद्र दत्ता, विच लेटर चेंज टू स्वामी विवेकानंद। इनके बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त, जिसको उन्होंने बाद में चेंज करके स्वामी विवेकानंद ने दिया। जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। अच्छा,
आगे पढ़ते हैं। HE, देखो ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, ही। इसको देख बोलते हैं ही। और मैंने जैसा कि बोला था वॉज बार बार देखने को मिलेगा, देखो आ रहा वॉज, ही वॉज। अच्छा, BO बो, R बोर। अच्छा, एक बोर ये वाला होगा, BOR, जिसे आप बोर बोलते हैं। जैसे आप मेरी वीडियो देख के कहीं बोर तो नहीं हो रहे, है ना। तो BORN, बॉर। N, बॉर्न। इसको क्या बोलेंगे, बॉर्न। ठीक है, बॉर्न। ON, ये आपको बार बार देखने को मिलेगा, ऑन। सो ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी। अच्छा, इसका मैं एक काम करूँगा, एक लेक्चर अलग से बनाऊँगा। जनवरी, संडे, मंडे, मतलब वीक्स नेम और ये मंथ्स नेम जो है इनका मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊँगा, जो आपको सही से प्रोनाउंसिएशन करना पड़े, मतलब करना आ जाए। जनवरी क्या है, जो देखो इसको हम जनवरी बोलते हैं वैसे अपनी लैंग्वेज में। और भाई हम तो देहाती गांव के लोग हैं बिल्कुल, तो हम तो जनवरी बोलते हैं इसको ज़्यादा, पर इंग्लिश में इसको जनवरी बोला जाता है, जनवरी। ओके। ही वॉज बॉर्न ऑन January 12 इन, अच्छा इसको 12 नहीं बोलते, 12 नहीं होता, इसको आप 12 ना बोलें, ये 12 वो होता है, 12। ठीक है, कभी आपने अगर इंग्लिश इसकी देखी हो तो आपको याद होगा। कोई याद नहीं, इसको मैं अगले लेक्चर में देखते हैं, इसी चीज़ को मैं कवर करूँगा। सो ही वॉज बॉर्न ऑन January 12 इन 1863, 1863। ओके, ही देखो फिर से आ गया ही। अब इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, BE को कहीं भी देख लेना आप, अगर BE अकेला आता है तो इसको बी पढ़ेंगे। अगर बी किसी के साथ लगाओ, जैसे LONGED, इसके साथ BE लगा हुआ शुरू में, तो इसको बी पढ़ेंगे, बी। ओके, सो इसको क्या पढ़ेंगे, बी। LONG लॉन्ग, ED लॉन्ग्ड, बिलोंग्ड। ही बिलोंग्ड टू, अभी पढ़ के आए, टू ए। अच्छा, आपने बंगाल सुना है, पश्चिम बंगाल, तो ये जो बंगाल है, दिख रहा है ना, बंगाल, यहीं से हमारे जहाँ से विवेकानंद बिलोंग करते हैं, बंगाली फैमिली से, वहीं से हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर भी बिलोंग करते हैं, जिन्होंने हमारा राष्ट्रगान लिखा है। उसके बारे में आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे। ये क्या लिखा है, बंगाली, बंगाल, बंगाल यहाँ तक होगा, पर यहाँ पर क्या लगा हुआ, आई लगा हुआ, इसीलिए बंगाली। अच्छा, अगर आप आगे से कभी एक वर्ड बोले, परिवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैमिली, तो फैमिली अगर आप वर्ड बोले तो उसकी स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, इसको ऐसे लिखा जाता है, FA फै, MI मी, फैमी, LY ली। देखो वाई मैंने बताया था, वाई केवल या के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि बड़ी ई के लिए भी यूज़ होता। अगर पिछले लेक्चर में छूट गया हो तो आप इस चीज़ को यहाँ पर रिवीजन करते जाना, समझते जाना, और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो बेटर है, नहीं तो दिमाग में डालते जाना। तो बंगाली फैमिली, एक ये सबसे बड़ी दिक्कत है भाई इंग्लिश पढ़ने वालों की, मैंने बहुत बार देखा है, एक इस वर्ड में और एक इस वाले वर्ड में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। देखो ये लिखा है फॉर्म, क्योंकि F के साथ O आ रहा है तो फॉ, RM, तो ऊपर रा चढ़ जाएगा, फॉर्म, ये होता है फॉर्म। पर ये वाला जो लिखा हुआ ना, ये ऊपर वाला, इसको फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, इसको फ्रॉम पढ़ेंगे, क्योंकि इसके साथ F के तुरंत बाद R आ रहा है, तो फिर O आ रहा है, इसलिए ओ, फ्रॉम। ठीक है ना, तो ये जो आप फॉर्म भरते हो वो फॉर्म FORM होता है। कभी भी आप स्पेलिंग देख लेना, अगर आपके घर पे कोई फॉर्म पड़ा हो उस पर आप देख सकते हो। और ये जो फॉर्म है इसका मतलब होता है से, मतलब कहाँ से कोई बिलोंग करता है, या कोई चीज़ कैसे हुई, कहाँ से हुई, इस तरह से उसके सेंस में फ्रॉम आता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। कोलकाता, KOLKAT, KOL कॉल, KATA, ना तो आप समझते जा रहे होंगे, आगे बढ़ते जाते हैं। कोलकाता, सेंटेंस रीड करते हैं। ही बिलोंग टू ए बंगाली फैमिली फ्रॉम कोलकाता, यानी कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वहाँ से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र दत्त। याद रखते जाना ये सब चीज़ें। अच्छा, ही पढ़ लिया था हमने, वॉज भी पढ़ लिया, ए भी पढ़ लिया।
इसको पढ़ने में थोड़ी आएगी दिक्कत। क्या लिखा है? डिस, डिस, DIS, डिस। डिस कर देते हैं रैपर लोग एक दूसरे को। डिस, CI, डिस सी, डिस सी। क्योंकि सी बताया था मैंने, क के लिए भी यूज़ होगा और स के लिए भी, इसलिए यहाँ पर कैसे यूज़ होगा? यहाँ पर स के लिए। ओके, तो डिसी, डिसिपल, तो जो PLE है ना, इसको दिमाग में डाल लेना, इसको पिल पढ़ा जाएगा। प्रिंसिपल, डिसिपल। ओके, तो ये पिल पढ़ा जाएगा, डिसिपल। OF, इसको भी दिमाग में डाल लेना, ऑफ, इसको ऑफ पढ़ा जाएगा, OF, ऑफ। ये तो आपने पढ़ा ही था। SHRA, श्री। ठीक है, राम, अभी मैंने बताया था ना, राम, राम को रामा लिखते हैं ये लोग, रामा। तो इनका ही वॉज ए डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, यानी इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ये उनके चेले थे। डिसिपल का मतलब होता है चेला या शिष्य। ही वॉज ए डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परम, PARM, परम हंसा, हंसा लिख दिया इंग्लिश वालों ने, कुछ भी कहो, इंग्लिश वालों ने ऐसी तैसी मार रखी है। परम हंसा। ओके, HANS, हंसा। तो परमहंस पढ़ेंगे इसको, रामकृष्ण परमहंस के स्टूडेंट थे। रामकृष्ण परमहंस एक मिशन भी है, वो यहाँ दे रखा है, गुड, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, कहाँ है भाई? गुड। सो अब आगे बढ़ते हैं। HIS, इसको हिज पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इसके ऊपर, हिज। अच्छा, बर्थडे, काफ़ी बार ये स्पेलिंग तो कोई मत भूलना प्लीज़, क्योंकि ये तो घर घर पे भाई बर्थडे बनते हैं, तो काफ़ी सारे वो स्टिकर्स वगैरह आते हैं वॉल पे, दीवार पे लगाने के लिए, तो इससे याद हो जाएगा। अच्छा, ये हिज है और ये इज़ है ना, वो इज़ है तो ये इज़ है, इसको ध्यान रख लेना क्योंकि ये बार बार आएगा। हिज बर्थडे, हिज बर्थडे सैली, सी, देखो सी फिर से सा के रूप में आ रहा है, ठीक है, सैली। देखो ई जो है बड़ी ई के रूप में आ रहा है, ये वाला ई बड़ी ई के लिए यूज़ हो रहा है। सैली ब्रे, इसको प्लीज़ वो मत पढ़ लेना जो आप अपने दिमाग में ला रहे हो, BRA को। हाँ, सेलिब्रेटेड, TED को टिड पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना, ये बार बार आपको देखने को मिलेगा आखिरी में, सेलिब्रेटेड, ठीक है ना, सेलिब्रेटेड। अच्छा, अगर आपको याद हो पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया था TION, इसको क्या पढ़ते हैं? मुझे लग रहा है जो पढ़े होंगे उनको याद होगा, इनको शन पढ़ते हैं। जैसे यहाँ से SSIO, उनको क्या पढ़ते हैं? इसको सन पढ़ते हैं, बताया था शायद। और SION को क्या पढ़ते हैं? इसको जन पढ़ते हैं। सारे के सारे मैंने बताए थे, पढ़े होंगे तो याद होगा, नहीं तो टैफिस, ठीक है। नेश, तो इसको क्या पढ़ेंगे? नेशनल, नेशनल, नेश। देखो STIO है ना, तो शन पढ़ेंगे इसको, नेशन। देखो अगर AL नहीं होता, मान लो AL नहीं होता तो क्या पढ़ते हैं इसको? नेशन, पर AL लग गया इसीलिए नेशनल। ओके, YOU, इसको यू पढ़ेंगे, YOU, इसको दिमाग में डाल लेना, YOU को यू पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, यूथ डे। ओके, इनका बर्थडे यानी 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे, यानी राष्ट्रीय युवा दिवस इनके जन्मदिन पर मनाते हैं। ओके, ओके, गुड। इन तो आप पढ़ ही लेंगे, ये बार बार आएगा, ठीक है। इन इंडिया, ये आप नाम अच्छे से जानते हैं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा योद्धा माना जाएगा इसको। इंडिया, गर्व है मुझे, मैं इस देश में जन्म हुआ मेरा, ठीक है। तो ही, फिर से आ गया ही। अच्छा, गेव, अच्छा AVE जो दे रखा है ना, एव, इसको एव पढ़ते हैं, तो गा लग गया तो गेव हो जाएगा, गेव MEMO। अच्छा, ये बहुत चल रहा है आजकल, मीम पता होगा आप लोगों को, MEME, वो सब वो हंसी की चीज़ें लगा के वो मीम बन जाता है तुरंत। तो MEMO, मेमो, रेबल। अच्छा, एबल लिखा है ना, एबल, ये लिखा है ABL, एबल, एबल पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और ये बार बार देखने को मिलेगा, एबल,
मेमोरेबल, मेमोरेबल। एस पी, देखो एस पी, एस के तुरंत बाद पी आ गया, यानी इसको एस को कैसे पढ़ेंगे, इस पढ़ेंगे, इस पी, क्योंकि पी के बाद डबल ई लगा है। अच्छा, पी डबल ई क्या होता है, ये पी माने क्या होता है, सर्च कर लेना आप लोग, मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कुछ गलत बात सिखा रहे हो आप। स्पी, स्पीच, स्पीच, ओके, स्पीच बोलते हैं ना, आपने सुना होगा ये सब। इन, अच्छा यहाँ पर आते हैं मजे। देखो सी एच जो है ना, कई जगह पर ब्रिटिशर्स ने और कहीं अंग्रेजों ने क्या कर रखा है, सी एच को श भी पढ़ रखा है, श। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, चिकागो नहीं लिखा है, ये शिकागो लिखा है, शिकागो। ठीक है, उन्होंने मतलब एक स्पीच दी थी शिकागो में 1893, 1893 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिकागो इन 1893, ओके। ही इज़ द या दी जो भी आप पढ़ें, इसको ऑफ पढ़ेंगे, इसको द पढ़ेंगे। अच्छा, फाउंड, एफ ओ यू, ओ यू एन, आउ, मैंने बताया था ओ यू को आहू पढ़ेंगे। ठीक है, फाउंडर, फाउंडर, ई आर लगा ना, मतलब डी ई आर, फाउंडर। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। देखो डबल एस आई ओ एन आ गया, डबल एस आई ओ एन के लिए अभी थोड़ी देर पहले ही बताया और पिछले लेक्चर्स में भी बता रखा है, शन लगता है, तो मिशन, रामकृष्ण मिशन। ओके, सो वीडियो आज का बड़ा होने वाला, कोई बात नहीं, चलो चलता है। ही फिर से आ गया एस पी, तो इस पे, इस पे, क्योंकि ई लगा, स्पेन, स्पेन, एस पी ई एन, और साथ में लगा है टी, स्पेंट, स्पेंट लगे। हिज फिर से आ गया ये, एल आई एफ ई, लाइफ, बहुत बेकार चल रही है तो भाई इसके बारे में पूछेंगे। लाइफ यानी जीवन, जिंदगी, ये वर्ड बार बार आएगा, इसको आप दिमाग में डाल लीजिएगा। टीचिंग, जो टीचर होता है ना, टीच करता है, टीच मतलब पढ़ाता है, तो टीच फिर लग गया आई एन जी, इंग, टीच प्लस इंग, टीचिंग, टीचिंग, ई ए किसके लिए लगता है, बड़ी ई के लिए, बताया था, ध्यान में रखना इन चीज़ों को। इसको क्या पढ़ेंगे, पी ई ओ पी एल ई, देखो पी एल ई तो पल पढ़ाया जाएगा, अभी बताया था पल, और पी ई ओ को पी, क्योंकि ई ओ और ओ ई इन दोनों का साइंड मैंने शायद बताया हो, बड़ी के लिए लगता है ई, ईसोफेगस, तो ऐसे ही क्या लिखा है, पीपल, पीपल, ओके, लिखा पीपल। ए बी, अच्छा ए बी को छोड़ो, अभी ये देखो ओ यू टी लिखा है, ये आपने कई बार देखा होगा, और जो क्रिकेट देखते होंगे उन लोगों को पता होगा, ओ यू टी, आउट, आउट माना बाहर कर देता ना, आउट हो जाता कोई भी, तो ए बी और लगे अबाउट। ओके, क्या पढ़ेंगे इसको, अबाउट, अबाउट मत बोलना प्लीज़, थोड़ा फ्लुएंस लाइए, अबाउट। वी ई, वे, डी ए एन टी, वेदांत, वेदांता कर दिया क्योंकि वो इंग्लिश मैंने आपको लोगों को पहले ही बता दिया शुरू में, वेदांता, तो वेदांत पढ़ेंगे इसको, वेदांत। ओके, अच्छा मैंने इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं सर। ही गेव ए मेमोरेबल स्पीच इन शिकागो इन 1893, यानी इन्होंने एक यादगार स्पीच दी थी शिकागो में, जिसकी वजह से काफ़ी लोग, जो सभा में लोग बैठे हुए थे उन्होंने बहुत देर तक ताली बजाई थी, क्योंकि उन्होंने लेडीज़ एंड जेंटलमैन करके उन लोगों को संबोधित नहीं किया था, बल्कि इन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर बोला था, इसकी वजह से काफ़ी देर तक इनके लिए इसी बात पर ताली बजती रही थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन इन्होंने ही शुरू किया था, जिसके बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ही स्पेंट हिज लाइफ टीचिंग पीपल अबाउट वेदांत, यानी इन्होंने वेदों के बारे में, वेदांत वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में इन्होंने लोगों को जागरूक किया था। ठीक है, ही तो हो गया, ठीक है। डी आई, देखो डी आई ई को हम डाई पढ़ेंगे, और साथ में लग गया डी, तो ये दिमाग में डालना, इसको डाइड पढ़ेंगे, डाइड, डी आई ई डाई, और डी आई ई डी डाइड, डाइड ऑन, डाइड ऑन द फोर्थ, देखो फोर लिखा हुआ, टी एच लग गया, फोर्थ ऑफ, जे यू एल वाई, जुलाई, जुलाई बोलते हो ना आप, जुलाई, इन 1902, 1902, सॉरी क्या हो गई, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा थोड़ा, हाँ अब ठीक, 1902, 1902, ओके। एट, ई टी को एट पढ़ेंगे, आई टी को इट पढ़ेंगे, तो ई टी को एट पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये बार बार मिलेगा आपको। बेलूर, बी ई बे लूर, देखो बी अभी मैंने थोड़ी देर बताया, बी ई, तो ये बड़ी
ई के साथ ब यानी बी भी पढ़ा जाता है, पर यहाँ पर ये बेलूर है क्योंकि ये एक नाम लिखा हुआ है। बेलूर मैथ नहीं लिखा है ये, ठीक है। हाँ, इसको मैथ मत कर लेना, सब्जेक्ट नहीं है ये। बेलूर मठ, इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना की थी एक तरह से। ओके, मतलब बेलूर मठ में मतलब इनको मेडिटेशन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। सो ओके, हाँ एक चीज़ रह गई, वेट अ मिनट। सो ये क्या लगा, WH, इसको वहा है, वहा भी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। वह, वाइल, इसको क्या पढ़ेंगे, वाइल, ठीक है। वाइल लिखा हुआ है, वाइल, मेडी, MEDI, MEDI, मेडी, टिंग, मेडिटेटिंग, मेडिटेटिंग यानी अंतर ध्यान हो जाता है ना, मेडिटेशन करते हैं योगा वगैरह। सो ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये आपको होमवर्क से है, इसकी आप लोग इसको देख के वीडियो को अच्छे से रीडिंग करेंगे, पिछले को बार बार रिवीजन करेंगे, जिससे आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी और रीडिंग में फ्लुएंस आएगा, ठीक है ना। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की बुक्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी बोलने में फ्लुएंस आएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी कैसे काम करते हैं। ओके, सो ये होमवर्क है। सो यहीं पर एडजस्ट करते हैं आज के लेक्चर को, काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका आज तो। ओके, बाय।